मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ। तो मुझे लग रहा है कि अब 1-2 हफ्ते तक ही हम इनका साग खा पाएंगे। और देखिए जी कितना गाढ़ा गाढ़ा साग बन के तैयार हुआ है और देख के ही मुंह में बहुत ज़्यादा पानी भी आ रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के विंध्येश्वर घाटी के इन खूबसूरत से हरे भरे पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10:15 बजे के आसपास से कर रही हूँ। बाकी आज इन पहाड़ों में मौसम सुहावना सा है, प्यारी सी तेज धूप खिली हुई है, इसी के साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी महसूस हो रही है। बाकी घर का मैंने सुबह का छोटा मोटा काम सारा निपटा लिया है। अभी आ गई हूँ मैं अपने नए वाले घर की छत पे। तो हमारे ना छत के ऊपर साइड खूब सारी ये 12 मासी छीमी और इसी के साथ ना करेले और काकड़ी की बेलें हैं। तो इन बेलों में से ना काकड़ी और करेले की बेल ना सूख गई हैं पूरी तरह से, ये देखिए। तो माँ ने कहा है करेले की बेल को निकाल लेना और जो इसमें ये करेले हैं ना तो इनके लगाने हैं अब हमें सूख से। तो देखिए अब ठंडियों के टाइम पे कुछ भी साग सब्जी नहीं होती है हमारे पहाड़ों में, तो जी हम इन करेलों को ना सूख से डाल देंगे। तो देखिए आधे आधे मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले सूख से डाल के ऐसे रखे हुए हैं। तो अब इन बड़े बड़े करेलों को तोड़ के ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ना धूप में सुखाने के लिए डाल देंगे। और साथ में जो इनका बीज है ना इसे अगले साल के बोने के लिए अलग से रख देंगे। तो यहाँ देखिए इस बेल पे ना बहुत सारी मात्रा में ये मीठे करेले हो रखे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े साइज़ के। तो ये वाले ना देसी करेले हैं, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है भाई। तो चलिए जी ये वाला काम भी निपटा लेते हैं। और हमारे घर की छत पे देखिए पहाड़ी छिपकली बैठी हुई है और इसे ना हमारे गढ़वाल में छिपाड़ बोलते हैं। ये देखिए मस्त से धूप सेक रही है और अभी मैं छत पे आई तो ये देखिए डर के मारे नीचे भाग गई। तो करेले की बेल जितनी यहाँ ऊपर साइड इन बिम्बों में लटकी हुई थी ना वो सारी मैंने निकाल कर यहाँ छत पर डाल दी है। आप देखिए भाई इस पर बहुत सारी मात्रा में ये जो करेले हैं ना इन्हें भी निकाल कर फोड़ लेंगे और इनके सूख से डाल देंगे। और आज तो प्यारी सी धूप खिली हुई है तो ये सूख से ना अच्छे से सूख जाएंगे। बाकी अब यहाँ पे ये 12 मासी छीमी की बेल रखी है, इस पे ना 12 महीने छीमी लगती है तो इसे हम नहीं निकालेंगे। और यहाँ नीचे की ओर जो करेले छूट गए होंगे ना तो उन्हें ऐसे उठा लेंगे भाई, क्योंकि ये बेल बहुत ज़्यादा उलझी हुई है तो सुलझाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है भाई इसको। इसके साथ ना दूसरी बेल भी टूट जा रही है। और बाकी इस 12 मासी छीमी की बेल में देखिए खूब सारी फ्लावरिंग भी हो रखी है और इसी के साथ साथ देखिए इतनी ज़्यादा मात्रा में छीमी भी लग रही है। बाकी आजकल गांव में लगातार खेती बाड़ी का काम जारी है तो लोग देखिए अपने अपने खेतों में ना बड़े व्यस्त हो रखे हैं। आजकल कुदट्ठे वाले न्यार कट रही है खेतों में, तो गांव की औरतें सुबह सुबह देखिए ठंडे ठंडे माहौल में खेतों में आ गई थी और देखिए कंटिन्यू खेतों में घास की कटाई करी है भाई। तो इस बेल पे जितने भी करेले वो मैंने सारे तोड़कर कुछ ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिए हैं और अभी के टाइम पे देखिए पूरी छत पे ना फैलाकर धूप में सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और करेले से जो बीज निकला ना उसे मैंने एक साइड पे यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है। इस बीज को भी अच्छे से सूखने देंगे और उसके बाद ना अगले साल के लिए बोने के लिए स्टोर करके रख देंगे। हमारे पहाड़ों में सर्दियों के सीज़न में राई, पालक, मूली का हरा साग होता है, इसके अलावा कोई भी साग सब्जी नहीं होती है। तो भाई सर्दियों के लिए साग ना हम लोग को आजकल के टाइम पे ही स्टोर करके रखना पड़ता है। यानी कि आजकल के टाइम पे जैसे कद्दू हो गए, ये जो मीठे करेले हो गए, इनके ना हम सूख से डालते हैं और इस साग को ना हम फिर सर्दियों के टाइम पे खाते हैं जब मतलब हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और ठंड का मौसम रहता है। तो ये जो मीठे करेले, कद्दू और मूली हो गई ना ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। मैं ये यहाँ छत पे इस टीन के कनस्तर में पापा जी ने जौ सुखाने के लिए डाल रखे हैं।
इस जौ का ना गाय भैंस के लिए पिंडा बनाना है। अब दिवाली आ रही है तो दिवाली के टाइम पे गाय भैंसों की अच्छी खुराक के लिए ना उन्हें बहुत सारा पिंडा दिया जाता है। तो पिंडा बनाने से पहले इन जौ को अब अच्छे से सुखा लेंगे धूप में। उसके बाद ओखल में इनकी खंडाई होगी। खंडाई इसलिए करनी ज़रूरी होती है क्योंकि इन पर ना लंबे लंबे ये कीस से होते हैं, इन्हें तोड़ना बहुत ज़रूरी, नहीं तो ये चक्की को ख़राब कर देते हैं। और इस थैले में है भाई झंगोरा, तो दोनों चीज़ें धूप में सुखाने के लिए डाल रखी हैं। आगे नीचे देखिए हमारे आंगन में पूरी दाल ही दाल डाल रखी है सुखाने के लिए। ये है जी गहत की दाल। अब ये दाल जब अच्छे से सूख जाएगी उसके बाद इस दाल की कुटाई भी करेंगे भाई हम लोग। हमारे सगोड़े में इस भीड़ पे जो कद्दू की बेल थी, अभी के टाइम पे मैंने वो सारी कद्दू की झाड़ी काट दी है। अब झाड़ियाँ सूख गई हैं। तो भाई इन झाड़ियों से देखिए आज इतने सारे पीले पीले कद्दू निकले, यहाँ पे भी और सामने पे भी, और 2 यहाँ पे हरे कद्दू भी निकले। तो आज मैं सोच रही हूँ दिन के लंच में इस हरे हरे कद्दू का साग बना लें। और ये देखिए ये कद्दू भीड़ पे लगा हुआ था, नीचे गिरा और देखिए कुछ ऐसा हो गया, खरौच खरौच सी आ गई इस पर। बाकी नीचे की ओर ये जो लमंडे की बेल है ना, इस बेल को नहीं काटेंगे क्योंकि इस पर हरा हरा लमंडा भी हो रखा है, सामने की ओर भी और यहाँ पे भी। बाकी देखिए कुछ कद्दू की बेल मैंने यहाँ पे काट के रख दी है और यहाँ पे कुछ ये देखिए परमल की बेलें भी निकाली है मैंने। तो इनसे हम ये बड़े बड़े परमल निकाल लेंगे और इनके ना सुख से डालेंगे। ये देखिए। तो चलिए जी इन कद्दू को फिलहाल के लिए यहीं पर रहने देते हैं और दिन का खाना बनाने की तैयारी करते हैं। अब भाई कद्दू का सीज़न जाने लग गया है, तो मुझे लग रहा है कि अब 1-2 हफ्ते तक ही हम इनका साग खा पाएंगे। लास्ट सीज़न है भाई इनका, इस साल के लास्ट कद्दू हैं भाई ये। लीजिए कद्दू भी मैंने काट दिया है, आधा टुकड़ा काटा मैंने और आधा टुकड़ा मैंने ये देखिए बचा के रख दिया है। मैं और अंसुई हैं घर पे, तो हम दोनों के लिए बहुत है भाई इतना कद्दू। दिन का लंच बनाने के लिए पापा तो चले गए हैं मार्केट, उनको बुखार आ रहे थे तो वो दवाई लेने गए हैं। और अभी का लंच मैं बना रही हूँ गैस पे। तो चलिए जी अब साग को बनाने के लिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुकर में ना 2 ही सीटी में कद्दू जल्दी ही गल जाएगा और फटाफट से लंच भी बना लूँगी क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब 12:30 बज गए हैं। अब एक बारी में कद्दू को फटाफट से यहाँ कुकर में डाल देंगे। आधे घंटे में देखिए मैंने कद्दू की सब्जी और साथ में चावल भी बना के तैयार कर दिए हैं। और देखिए जी कितना गाढ़ा गाढ़ा साग बन के तैयार हुआ है और देख के ही मुंह में बहुत ज़्यादा पानी भी आ रहा है। तो चलिए जी एक बार में मैं और अयान साहब लंच कर लेंगे। तो देखिए जी लंच की थाली अभी मैंने दोनों के लिए परोस दी है। आज के लंच में मैंने चावल, कद्दू की सब्जी, हरी मिर्च, साथ में प्याज का सलाद ले रखा है खाने के लिए। और अंशु ने अभी के टाइम पे शुरू भी कर दिया है। कैसा हो रहा है यार? अच्छा हो रहा है, खाओ। हाँ तो चलिए जी अब एक बारी में लंच करते हैं और उसके बाद मिलते हैं भाई आपको। पीने के बाद मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ देखिए अपने नए वाले घर की इस सीढ़ी के नीचे ना ये जो हमारे खेतों से कद्दू निकले हैं ना, ये सारे इस सीढ़ी के नीचे स्टोर करके कुछ ऐसे रख दिए हैं। और ये कद्दू इतने ही नहीं बल्कि इससे दुगना ना ऊपर हमारी गौशाला में है भाई। तो इस साल बहुत ज़्यादा मात्रा में कद्दू लगे हुए थे, बहुत सारे कद्दू तो हमने खाए, लोगों को भी दिए, इधर उधर रिश्तेदारी में भी दिए। तो भाई इतने सारे बचे कुछ रह गए थे। अब इन पीले कद्दू का इस्तेमाल ना हम गाय को पिंडा देने के लिए करेंगे। और ये पिंडा ना हम ठीक सर्दियों के टाइम पे देते हैं, जब ना घास नहीं रहती देने के लिए। तो जब दूध निकालते हैं ना तो उस टाइम पे भाई इसी कद्दू का पिंडा बनाया जाता है। और गाय भैंसों की मन पसंदीदा पिंडों में से एक होती है भाई कद्दू का पिंडा। तो चलिए जी अब ये कद्दू यहीं पर रहेंगे जब तक इन्हें गाय को देंगे नहीं, भैंस को भी। तो भाई कितने ज़्यादा संख्या में है, गिनती तो की नहीं मैंने, लेकिन आफत आ गई मुझे इन्हें बटोरते बटोरते। और अभी अयांश को देखो तो कितनी मस्ती सूझ रही है, यहाँ कंडी के अंदर जाके खेल रहा है। क्या खेल रहा है इसके अंदर है? और 2 शैतान वहाँ अंदर हो मस्त टीवी देख रहे हैं। श्यामू क्या कर रहा है बच्चा? श्यामू को भी बुखार आ गया भाई,
आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो इस बदलते हुए मौसम में ना बच्चे भी बहुत बीमार पड़ रहे हैं। शाम का नाक भी बह रहा है, बुखार भी आ रहे। आज चिट्टू तो मस्त से टीवी देख रही है भाई। और अभी मेरा काम पता क्या है, ये जो हमने दीवार में झाड़ू रखा है ना, तो ये है जी पहाड़ी झाड़ू। और ये पहाड़ में घास होती है, इस घास का नाम होता है झींकुंड। और इस घास का इस्तेमाल हम लोग ना आजकल के टाइम पे यानी कि असूज के महीने में अनाज की सफाई करने के लिए करते हैं भाई। तो ये देखिए, तो ये झाड़ू ना 1 हफ्ते पहले तोड़ के लाई थी भाभी खेतों से। तो खेत खलियान के अगल बगल खूब सारी होती है ये घास। और ये झाड़ू जल्दी से टूटे ना, इसके लिए इसको देखिए पानी से भिगो के रखना पड़ता है, ठंडे पानी से, ताकि ये कम से कम 2-3 हफ्ते चल जाए, यानी कि 1 महीने। सारी चीज़ें घर के इस्तेमाल की ना भाई हमें खेत खलियानों से ही मिल जाती है। ये देखिए अब काफ़ी भारी हो गया भाई ये। अभी इसको यहीं साइड पे रख देंगे, जब पूरा पानी अच्छे से निकल जाएगा उसके बाद इसको ना मैं सीढ़ी के नीचे रख दूँगी। शाम के लगभग 5:30 बज गए हैं। अब इन पहाड़ों से देखिए पूरी धूप भी जा चुकी है और माहौल बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। बाकी आज मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। मेरे ना गले में ठंड की वजह से टॉन्सिल हो रहे हैं दोनों साइड। तो पापा से मैंने ना बोल के फिलिसन से दवाई मंगाई थी। पापा और ने ना गांव के किसी ताऊ जी के पास दवाइयाँ दे रखी है। तो चलिए जी एक बारी में चलते हैं उनके घर पे, दवाइयाँ लेके आते हैं। ताऊ जी भी आगे होंगे मार्केट से घर। बाकी हमारे घर के आगे की साइड ये जितने भी खेत हैं, आजकल देखिए इन खेतों में ना कुदरठे वाली नियार थी और नियार भी लोगों ने काट दी है और खेतों में ही सुखाने के लिए कुछ ऐसी डाली हुई है। ये देखिए नीचे की और भी कुछ ने नियार काट के सुखाने के लिए डाल रखी है और कुछ ने ऐसी छोटी छोटी थुई भी लगा रखी है। बाकी लोग देखिए लगातार अपने अपने खेतों में ना अभी के टाइम पे नियार काटने पे लगे हैं। आजकल गांव में यही सब काम हो रहा है, घास को काटना, फिर उसको सुखाना, फिर उसकी छोटी छोटी पूली बनाना और फिर घरों की ओर ले आना और फिर थुपड़ू लगाना। कोई वो लगाता है टैल, कोई थुपड़ू लगाता है। तो यहाँ पे देखिए इस नीचे वाले खेत में देखिए कुछ घास की छोटी छोटी पूली भी बना रखी हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। बाकी जब ये घास अच्छे से सूख जाएगी उसके बाद लोग इस घास को लेकर जाएंगे अपनी गौशाला में और लगा देंगे बड़ा सा टैल सर्दियों के सीज़न के लिए। तो भाई जिन ताऊजी लोग के यहाँ से मुझे दवाई लेने जाना है तो उनका घर ठीक सामने रहा जी। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखिए लोगों ने आजकल भट्ट मांड के ना उसका भूसा कुछ ऐसे स्टोर करके रखा हुआ है। ये भूसा भी सर्दियों के सीज़न में देने के काम आता है। बाकी इस धार से मेरे गांव रौली का नज़ारा शाम के टाइम पे कुछ ऐसा दिखाई देता है। गांव के पल्ले तरफ उस पहाड़ी पे हल्की हल्की धूप रह रखी है और शाम के टाइम की धूप देखिए बड़ी प्यारी सी चमक रही है उस साइड। और आजकल देखिए गांव के चारों तरफ का माहौल खुला खुला हो गया है। मतलब लोगों ने खेत खलियानों की सारी घास काटकर एक सामने इकट्ठा कर ली है। बाकी सामने वाली उस दूसरी साइड देखिए जहाँ पे आपको भूरे भूरे खेत दिखाई दे रहे होंगे। आजकल इन खेतों में गेहूं की बुआई का काम भी ख़त्म हो गया है। तो भाई बदलते हुए हर सीज़न में गांव के नज़ारे भी बदलते हुए देखने को मिलते हैं भाई। अभी देखिए 2 महीने पहले ही हरा भरा माहौल था चारों ओर और 2 महीने बाद ही देखिए सारा कुछ काम फिनिश हो गया है। अनाज लोगों ने घर के अंदर स्टोर करके रख दिया है, इसी के साथ घास भी गाय भैंसों के लिए स्टोर कर रख दी है। और अब कुछ टाइम बाद आपको हरे भरे गेहूं के फसल दिखने को मिलेगी भाई खेत खलियानों में। पिछले दिनों इन्हीं सामने वाले खेतों में धान की फसल थी और आजकल देखिए धान कटने के बाद यहाँ पे देखिए ताऊ जी औरों ने इन खेतों में गेहूँ बो दिए हैं। और गेहूँ भी देखिए आजकल छोटे छोटे जम गए हैं पौधे। और गेहूँ के साथ साथ इस खेत में ना ये देखिए जी सरसों भी बो रखा है, तो सरसों भी काफ़ी अच्छा सा जम गया है इस वाले खेत में भी। बाकी यहाँ नीचे की और भी देखिए खेत अब धीरे धीरे करके हरे भरे दिखने लगे हैं भाई। तो इसी के साथ मैं पहुंच चुकी हूं ताऊ जी लोग के घर पे। और ताऊ जी औरों की देखिए मुर्गी भी पाली हुई है भाई, बहुत ही बड़े बड़े मुर्गे हैं इनके, ये देखिए।
और यहाँ नीचे की ओर देखिए इनके किचन गार्डन में है कागजी नींबू का पेड़। और इस पेड़ पे ना भाई इतनी ज़्यादा संख्या में कागजी नींबू आ रखे हैं और आजकल ये नींबू ना पक भी गए हैं और पीले पीले पड़ गए हैं, ये देखिए। और नीचे की ओर भी बहुत सारे नींबू थे तो ताई और देखिए ऐसी धोती लपेट रखी है पेड़ के चारों ओर। ऐसा इसलिए करते हैं हमारे पहाड़ में ताकि किसी की नज़र ना लगे, तो नज़र सुरक्षा कवच है ये धोती भाई। बाकी सामने की ओर भी बहुत सारे फलदार पेड़ हैं जैसे माल्टे नींबू, और उन पेड़ों पे भी बहुत सारी मात्रा में माल्टे नींबू आ रखे हैं भाई। अब मिलिए भाभी जी से, तो आजकल देखिए भाभी जी घास सारने पे लगी है। कमाल लेने वो लगी सब सान लगी आगे हाँ पूना हाँ या तो मोटो गुला है ना। हाँ रे हाँ बांध व्यापारी जा हीट ना। हाँ, मैं तो नहीं खा रही। तो भाई दवाइयाँ लेके मैं घर पे भी आ गई हूँ। इतने में देखिए यहाँ के हो गए थे रो रो के बुरे हाल है। यहाँ से सोचा मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ गई और सारी मिट्टी खेत है ना अपने सर में उड़ल दी और कपड़े भी। तो भाई इसको नहलाने के लिए अभी मैंने गर्म पानी लगा रखा है। और इसके साथ सोमू भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, रोने पे लगी है। ये भी ना बिल्कुल नहीं रहती भाई, है ना, जीभ निकालती है वहाँ से। और ये देखिए अपने होठों पे चोट भी लगा रखी है, बहुत बदमाश हो गई है शोमला। हाँ आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मैंने ना शोमू को बड़ी मुश्किल से सुला दिया है। तो जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ना वैसे ही ये नटखट उठ गई थी। अभी देखिए बड़ी मुश्किल से दोबारा सुला दिया है। इससे पहले ये दोबारा उठे मैं यहाँ से निकलती हूँ भाई। भाई बाहर देखिए अभी के टाइम पे मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है। विंध्येश्वर की ओर से देखिए ऐसा हो गया है जैसे कि बारिश आने वाली होगी। और आज तो अजीब सी धुंध जैसी भी लगी हुई है, ये देखिए। अब सर्दियों के सीज़न में ना ऐसी धुंध पता नहीं कहाँ से इन पहाड़ों में आ जाती है। और अभी मैंने सोचा था कि अयांश को नहलाऊंगी, इतने में देखिए लाइट भी चली गई है और इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना कि क्या बोले भाई, बाहर तो रहा नहीं जा रहा भाई। और लोग देखिए लगातार इस ठंड में ना खेतों में काम करने पे लगे हैं भाई। ऐसा होता है ना जब हम लोग काम करते हैं तो खून गर्म हुआ रहता है और इतना ठंड का एहसास नहीं होता। जैसे हम कुछ काम नहीं करते ना, जैसे हम घर पे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ठंडा फील हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अब मैं ना अयांश को नहला देती हूँ, उसने मिट्टी मिट्टी कर रखा है पूरे बालों में। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आएगी लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल इस वीडियो पे नए तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।